हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं WI के और एक एपिसोड में। आज हमारा टॉपिक इस एपिसोड में है कैंडल स्टिक। ये एक स्टॉक का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट। और टेक्निकल चार्ट में जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है कैंडल स्टिक। तो हमें टेक्निकल चार्ट समझने के लिए कैंडल स्टिक को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हर एक कैंडल स्टिक में क्या फंडामेंटल थिंग है, कैसे ये काम करता है, वो समझना इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं कैंडल स्टिक। अगर आप इस चैनल में नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं बुलिश कैंडल स्टिक में। ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। वो कैसे पता चलता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये ओपन प्राइस है, ये सारे प्राइस है। इस तरह आपको प्राइस मिलेगा और नीचे टाइम मिलेगा। आप देख सकते हैं, कोई भी आप अगर स्टॉक में देखेंगे, नीचे आपका टाइम होगा और यहाँ पे राइट साइड में प्राइस होगा। तो ये हो गया क्लोज प्राइस, ये हो गया ओपन प्राइस, ये हो गया लो प्राइस और ऊपर हो गया हाई प्राइस। यहाँ पे अगर बायर और सेल के टर्म्स में आप समझिए इसको, तो यहाँ पे ओपन होता है प्राइस और यहाँ पे नीचे लो, और यहाँ पे फिर बायर्स ने इसको ऊपर लिया और यहाँ पे हाई लगाया और नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। ओपन मार्केट उस कैंडल का ओपन ये हुआ था और क्लोज ये हुआ, और यहाँ पे लो लगाया और यहाँ पे हाई। तो ये हो गया एक सिंपल बुलिश कैंडल। यहाँ पे मैं जो समझाऊंगा वो आपको बायर्स और सेलर्स के हिसाब से समझाऊंगा। मार्केट में बायर्स और सेलर्स के इस टर्म्स में समझने से आप कैंडल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये एक बियरिश कैंडल है, और बियरिश कैंडल में इसका जो ओपन होता है वो यहाँ पे ओपन होता है, ये ओपन प्राइस है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने ओपन हुआ और यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ से फिर सेलर ने नीचे ले आए और यहाँ पे लो लगाया, और लो लगाने के बाद फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये क्लोज प्राइस हो गया, ये ओपन प्राइस है और ये हाई प्राइस है, और ये इसका बॉडी बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं। और ये वाले को इसको बोलते हैं विक। जैसे आपने कैंडल को देखा होगा, इसको इसीलिए बोलते हैं, जैसे कैंडल में ये रहता है, मोमबत्ती में ये जैसे रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका विक बोलते हैं। और ये उसका कैंडल का बॉडी है। तो इस हिसाब से ये बॉडी हो गया और ये हो गया उसका विक, और ये लो। अब पहला देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। आप कैंडल का नाम याद मत रखिए, मैं कहता हूँ आप सिंपल इन टर्म्स ऑफ बायर्स और सेलर्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें सिर्फ में बायर्स और सेलर्स क्या एक्टिविटी हो रहा है, उस हिसाब से आप इसको याद रखिए। इसमें क्या हुआ, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें ओपन प्राइस ये है और क्लोज प्राइस ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ और सेलर ने इसको पूरा ड्रैग किया नीचे तक और लो लगाया, ये लो प्राइस है। उसके बाद फिर बायर यहाँ पे हावी रहे और बायर ने सीधा यहाँ से फोर्स लगाया और यहाँ तक ले गए, ऊपर तक ले गए और हाई प्राइस लगाया, ये हो गया हाई प्राइस। और उसके बाद ये नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये क्लोज प्राइस हो गया। ये हो गया ओपन प्राइस। देन सेलर ने नीचे लाए, इसको लो प्राइस पहुँचाया। उसके बाद बायर ने फिर इसको ऊपर किया, यहाँ पे बायर एक्टिव रहे और यहाँ पे सेलर एक्टिव रहे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन ज़्यादा एक्टिव रहा, यहाँ पे बायर ही एक्टिव रहा। बायर ने, सेलर ने इसको फोर्सफुली नीचे लाए थे और बायर्स ने इसको पूरा ऊपर की ओर पहुँचा के हाई लगा के फिर इस प्राइस में पहुँचा दिया। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कैंडल बोलना क्या चाहता है। ये कैंडल यही बोलता है कि बायर्स यहाँ पे फुल्ली एक्टिव हैं, क्योंकि सेलर ने ट्राई तो किया था इसको नीचे लाने के लिए, बट बायर्स ने उतने ही फोर्स से ऊपर लेके क्लोज करा दिया और वो भी ऊपर में क्लोज किया। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव रहे। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड नीचे का ट्रेंड चल रहा था। सडनली ये इसमें क्या हुआ, नीचे तक सेलर ने कोशिश किया, कंटिन्यूसली नीचे ले जा रहे थे और सेलर ने कोशिश किया इसको नीचे लेने के लिए, बट बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए और इसको ऊपर कर दिया और यहाँ पे क्लोज ऊपर हुआ। तो यहाँ पे कौन एक्टिव है, यहाँ पे एक इंडिकेशन हो गया कि बायर्स आर एक्टिव ना हो, और उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये आप बायर्स और सेलर के टर्म्स में अगर चीज़ों को समझेंगे तो आपको एक अच्छा नज़रिया मिलेगा। चार्ट एनालिसिस करने के टाइम पे ये ही काम आता है। जब आप चार्ट एनालिसिस करते हैं इसी हिसाब से करेंगे बायर्स और सेलर्स को, देन ओनली आप समझ पाएंगे क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट पैटर्न चेक कर लेते हैं। ये हो गया शूटिंग स्टार। अब फिर से मैं यही बोल रहा हूँ कि आप हो सके याद रखें या ना रखें ये अलग बात है, बट आप उसके पीछे क्या क्या
नज़रिया है वो समझने के लिए कोशिश कीजिए, पीछे क्या बोलना चाहता है ये कैंडल वो समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ये एक बियरिश कैंडल है। अगर बियरिश कैंडल है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था। ऑब्वियसली ये बियरिश है तो ओपन होगा, यहाँ पे ओपन प्राइस इधर है, यहाँ पे ये हो गया क्लोज प्राइस, और ये हुआ लो और ये हो गया हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ इस प्राइस में और सेलर ने इसको ओपन हुआ तो फिर बायर ने कोशिश किया इसको ऊपर लेने के लिए और हाई लगाया। ओपन होके हाई लगाने के बाद फिर ये नीचे की ओर गया और यहाँ पे लो लगाया और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए अभी। तो उस केस में क्या हुआ था, बायर्स एक्टिव थे और इस केस में सेलर एक्टिव है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सेलर्स का एक्टिव होना इस चैट में ही आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर लेके तो गए थे बायर्स बट सेलर्स उसको नीचे ले गए। देखते हैं इसको थोड़ा एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए शूटिंग स्टार का ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड चल रहा था, आप देख सकते हैं अप ट्रेंड चल रहा था। अब ये फॉर्म हुआ, इसमें क्या हुआ, जैसे कि आपको मैंने बताया यहाँ पे ओपन तो यहाँ पे हुआ और यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेने के लिए, जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा था, और उसके बाद यहाँ से फिर सेलर आ गया, एक्टिव हो गए और सेलर ने इसको नीचे किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे सेलर एक्टिव रहे, तो सेलर एक्टिव रहे, उसके बाद क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो गया। तो ऐसे ही आपको समझना होगा कि यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा था और इसके बाद ये जो हुआ यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ने क्या किया और उसके बाद हुआ क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये देखते हैं ये बुलिश एनगल्फिंग, इसको क्या बोलते हैं। जैसे आप पता है ये बॉडी है, इसका बॉडी है और ये इसका बॉडी है। ये एक आपको पता है ये एक बियरिश कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल है। अब ये एनगल्फिंग क्या बोलता है, एनगल्फिंग का यहाँ पे सिंपल मीनिंग ये है कि ये कम्प्लीटली ये जो नेगेटिव कैंडल था या बियरिश कैंडल था इसको इसने पूरा एनगल्फ कर लिया। मतलब इसका जो क्लोज प्राइस है या इसका ओपन प्राइस है, इसका जो ओपन प्राइस है और क्लोज प्राइस है इसको एनगल्फ कर लिया, मतलब इसके अंदर ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे बुल्स आर एक्टिव और बुल्स बहुत एक्टिव है क्योंकि इसने इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया। अगर ये कैंडल अगर कहीं पे भी आपको मिले कि लाइक डे में आता है, सपोज D1 में ये कैंडल पैटर्न था और D2 में ये कैंडल पैटर्न हुआ, तो इसका मतलब है बुल्स अभी फुल फोर्स में एक्टिव हैं। अब इसको ट्राई किया तो सेलर ने इसको नीचे लाने के लिए कम्प्लीटली इस कैंडल से, और बट ये कैंडल ने उसको पूरा रिवर्स कर दिया और इसके ऊपर क्लोज हो गया। इसका मतलब है यहाँ से बुलिश पैटर्न होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मार्केट, स्टॉक मार्केट या कैंडलस्टिक, ये सारे जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी का है। मतलब क्या प्रोबेबल हो सकता है आज पर तो पैटर्न, बायर्स और सेलर्स क्या क्या कर रहे हैं, इसी पैटर्न के हिसाब से हम ये पता करने के लिए कोशिश करते हैं कि आगे वाला जो पैटर्न होगा वो क्या हो सकता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसके बाद का जो प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बुलिशनेस इसको एनगल्फ कर लिया और इसलिए पैटर्न बुलिश ट्रेंड के और इशारा कर रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कंटिन्यूसली यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड यहाँ पे था और सडनली क्या हुआ, ये एक एनगल्फिंग पैटर्न हुआ, एक बियरिश कैंडल को बुलिश कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। उसका मतलब यहाँ से फिर शुरू हो गया। तो ये एक प्रोबेबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा रहता है कि यहाँ इसके बाद बुल्स एक्टिव हैं तो यहाँ पे बियरिश यहाँ पे ख़त्म होगा और यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बुलिश एनगल्फिंग एक बुलिश रन के लिए रेडी हो रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट पैटर्न है बियरिश एनगल्फिंग। सिमिलर उसमें जैसे एक बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल उसको एनगल्फ कर रहा था, यहाँ पे उसका अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे बुल्स एक्टिव थे और सडनली एक बियरिश कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया, ये उससे भी बड़ा कैंडल ने। यहाँ पे ये ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे ओपन ये क्लोज हुआ था और यहाँ पे इसे उल्टा हो गया और इसको एनगल्फ कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे बियर्स बहुत एक्टिव है और बियर्स इसको मार्केट इस कैंडल स्टिक यही बताता है कि बियर्स अभी एक्टिव है और नीचे लेने के लिए रेडी हैं। तो ये उसका जस्ट अपोजिट है। अब एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड, और सडनली क्या हुआ, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और ये भी देखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें। ये जस्ट मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूँ, बेसिक्स है, उसके ऊपर और भी चीज़ें हैं जो मैं आगे की क्लासेस में कवर करूँगा। यहाँ पे अप ट्रेंड था और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के बाद बियरिश ने इसको एनगल्फ कर लिया, मतलब कंप्लीट इसके एनगल्फ कर लिया। तो उससे क्या हुआ, पूरा ये ट्रेंड ही चेंज हो गया। जैसे वहाँ पे बुलिश हो गया था और डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश हो गया था,
यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग है, ये उल्टा ट्रेंड हो गया। इस एरिया में आपको ये करता है कि यहाँ पे बियर्स नाउ एक्टिव है। ये फिर नेक्स्ट आते हैं डोजी कैंडल है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप याद मत रखिए कुछ भी। ये हुआ क्या है यहाँ पे हाई है, ये लो है, और यहाँ पे ओपन हुआ है, और क्लोज भी आप बता सकते हैं। तो आप बताइए कि क्या क्लोज कहाँ पे होगा? क्लोज भी इसी प्राइस में है। दैट मीन्स ये कि न्यूट्रल कैंडल हो गया। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे ओपन तो इसी जगह पे हुआ था, हाई लगाया, फिर सेलर्स ने नीचे लाए और बायर्स ने फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब है यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का फोर्स सेम हो गया। तो ये दोनों का फोर्स सेम हो गया। तो ये एक न्यूट्रल सा कैंडल है जहाँ पे अब क्या होगा आगे वो बताना मुश्किल है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का फोर्स जो पावर है, सेलिंग पावर एंड बाइंग पावर इक्वल हो गया। तो इसलिए ये एक न्यूट्रल कैंडल बोला जाता है। पहले ये जो कैंडल है इसको इनडिसाइसिव कैंडल भी बोलते हैं। यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि क्या हो रहा है। इनडिसाइसिव कैंडल जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही इक्वल फोर्स है। अब चलते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल आया, और उसके बाद यहाँ पे बट एक चीज़ है कि यहाँ पे जो इनडिसाइसिव कैंडल के बाद इसका जो लो और हाई ये दोनों को जो ब्रेक करेगा, जनरली ये उसी तरफ ही जाता है। और जनरली यही होता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के साथ मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हुआ है, ये डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है और यहाँ पे दोनों का फोर्स इक्वल हो गया है। इसी को न्यूट्रल कैंडल या डोजी कैंडल बोलते हैं। ये एक और है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में ऐसे ही है। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ओपन, क्लोज और हाई तीनों एक ही पोजीशन है, और इसका जो लो है ये है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओपन भी यहाँ पे हुआ और सेलर ने इसको नीचे लेके गए, लो किया, और फिर बायर्स ने इसको ऊपर लेके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी किस लिए बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे सेलर ने नीचे लेके आए और बायर्स से ऊपर ले गए, तो फाइनली बायर्स यहाँ पे सेलर्स के ऊपर हावी रहे। तो यहाँ पे इसी हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, कहाँ पे लो लगा रहा है और कहाँ पे क्लोज हो रहा है। हाई लगा के क्लोज उधर ही हो गया। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स आर एक्टिव और ये बुलिशनेस शो करता है। एक एग्जांपल के ज़रिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे नीचे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे सडनली ये बन गया ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने जैसे कि बोला आपको, बुलिशनेस यहाँ पे ये शो करता है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, ऊपर के तौर ये ऊपर की ओर गया। तो इसी हिसाब से इसका पहले आप मीनिंग को समझना पड़ेगा कि मीनिंग क्या बोल रहा है। तो इसके बाद आप देखिए बुलिशनेस शो किया और उसके बाद मार्केट कैंडल्स ऊपर के और हो गए। यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद आप देख सकते हैं उसके बाद बुलिश कैंडल्स फॉर्म हो गए। यहाँ पे और एक है ग्रेवस्टोन डोजी। इसका भी आप देख सकते हैं, ये लो, क्लोज, इसका जो लो है यहाँ पे, इसका जो हाई है यहाँ पे, और ये क्लोज है और ओपन है, वो सारे एक ही जगह पे है। जैसे वहाँ पे हाई, क्लोज, ओपन एक ही जगह पे था, यहाँ पे उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ओपन तो यहाँ पे हुआ और बायर्स ने उसको हाई लगा दिया, ऊपर ले लिए, और उसके बाद सेलर्स ने उसको नीचे लेके लो भी लगाया और क्लोज भी यहाँ एक ही जगह पे कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिव नाउ, और सेलर्स अब एक्टिव है मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं अभी बियरिश कैंडल है और बियरिशनेस शो करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे ये कैंडल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और सेलर्स ने इसको नीचे ले आए, और उसके बाद का देखो आप कंटिन्यूसली ये नीचे की ओर चला गया। तो ऐसे ही आपको एनालिसिस करना पड़ेगा ये कैंडल बोलना क्या चाहता है, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये एक मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में यहाँ पे देखिए एक बियरिश कैंडल है और उसके बाद एक डोजी फॉर्म हुआ और उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बियरिश था और ये डोजी मतलब इंडिसेसिव। आपको मैंने बोला था यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहे, दोनों का फोर्स इक्वल हो गया। इसका मतलब भी मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि इसका हाई या इसका लो जो भी ब्रेक करेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गया, और ये इसी को ही मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ भी दिखाऊंगा। ये मॉर्निंग स्टार है, देख लेते हैं एक एग्जांपल। ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे
ये एक डाउन ट्रेंड के बाद एक इंडिसिसिव कैंडल या जिसको बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल या जिसको डोजी बोलते हैं, ये फॉर्म हो गया और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स ले लिया। ये आपको पैटर्न देखना होगा, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ है कि नहीं। सिमिलर यहाँ पे ये हो गया इवनिंग स्टार। यहाँ पे अब ये कैंडल बुलिश कैंडल था, उसके बाद एक इंडिसिसिव कैंडल, यहाँ पे बोथ आपका सेलर्स और बायर्स दोनों का पावर इक्वल है। यहाँ पे ऊपर तो लोग गए थे, बुलिशनेस था और यहाँ पे फिर नीचे आ गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका मतलब दोनों ही एक्टिव रहे और दोनों का पावर इक्वल हो गया। इसके बाद जो कैंडल इसको ब्रेक कर दिया तो ये एक बियरिश कैंडल बन गया। जो मैंने बोला था ये जो इंडिसिसिव कैंडल है, इसका जो दोनों तरफ से कोई भी ब्रेक होगा तो दूसरी तरफ, यहाँ पे अगर अदर वे में होता यहाँ पे और एक इसको क्लोज करके ऊपर जाता तो ये ऊपर की ओर जाता, तो बट ये नीचे आया तो ये हो गया इवनिंग स्टार। इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। एक एग्जांपल के जरिए देख लो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पे ये इंडिसिसिव कैंडल क्रिएट हो गया या जिसको बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल या जिसको आप डोजी भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद नीचे के और इसको ब्रेक किया और ये मार्केट नीचे हो गया। आप अपने हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक लेके देख सकते हैं और इसको ये टेस्ट कर सकते हैं ये फॉर्म होता है तो क्या होता है, और अपना आप जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा देखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि कैंडल स्टिक करता क्या है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है आपका सारा चीज़ जितना भी सिंपल टर्म्स में समझाऊँ कि कैसे काम करता है, और हम इसके ऊपर और भी वीडियोज़ करेंगे और मज़ेदार वीडियोज़ करेंगे, इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगता है इस वजह से वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट दीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।